10-12 दिन की एकदम तेज़ धूप के बाद फिर से हमारे यहाँ कंटिन्यू बारिश स्टार्ट हो गई है। रथ यात्रा के दिन से एकदम लगातार हमारे यहाँ बारिश फिर से चालू हो गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और हम अपने अडेनियम गार्डन्स की संडे अपडेट देने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से एकदम कंटिन्यू दिन भर की बारिश स्टार्ट हो गई है। बारिश जो है 1 मिनट के लिए भी कम नहीं हो रहा है। ऐसे ही लगातार कंटिन्यू पूरे दिन भर बारिश हो ही रहा है। तो देखिए इतनी बारिश में प्लांट्स की कंडीशन कैसी है आपको दिख रही होंगी। सारे प्लांट्स की पत्तियों में एकदम पानी जमा है, जितने भी फूल खिले हैं उनमें भी पानी है जमा हुआ है, जिसके कारण फूल खराब हो रहे हैं। और मेरे सारे प्लांट्स में जो है कलियाँ बनी हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि इतनी सारी कलियाँ अब खिलेंगी कि नहीं, क्योंकि जब कंटिन्यू ऐसे बारिश होता है ना, तो प्लांट्स की कलियाँ काला होके गिर जाता है, उनकी पत्तियों में सड़न आने लगता है, ब्रांच रॉटिंग होती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है और हम कुछ भी कर ले इसके लिए कोई भी टिप्स जो है वो काम नहीं होता है, जब ऐसे ही पूरे दिन भर कंटिन्यू बारिश होती रहती है। बारिश अगर तेज़ी से होकर आधा घंटा या 1 घंटे में रुक जाता है, तो फ्रेंड्स प्लांट्स को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ये जैसे बारिश हो रहा है ना, ये एकदम धीरे-धीरे हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली होते ही जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में प्लांट्स को बहुत नुकसान होता है। गमले के ड्रेनेज होल इससे लॉक हो सकते हैं और प्लांट्स प्लांट्स के गमले में लगातार पानी ठहरने की वजह से उसके नीचे के रूट से गलन भी होना स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि जिन प्लांट्स के गमले जो है वो नीचे से एकदम प्लेन है, उसको हम थोड़ा-सा ऊपर कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर गमले को टेढ़े करके या फिर उसको सुला के रख सकते हैं, ताकि एक्सेस पानी अंदर ना घुसे और पानी जितना भी बचा रहता है गमले में वो सारा निकल जाए। इससे जो है प्लांट्स में रॉटिंग की समस्या थोड़ा-सी कम हो सकती है। अगर गमले की पॉटिंग मिक्स और उसके ड्रेनेज सिस्टम अगर आपने ठीक से कवर किया है, तो इससे प्लांट्स में रॉटिंग की प्रॉब्लम जो है काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर प्लांट्स के गमले में अगर मिट्टी ज़्यादा मात्रा में होती है और उसके जो ड्रेनेज होल है और सही से कवर नहीं रहता है, या फिर किसी वजह से वो ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसे में प्लांट्स को रॉटिंग की समस्या हो सकती है। तो आप इस टाइम प्लांट्स के कोडेक्स को भी चेक करते रहिए, और जो भी प्लांट्स आपको थोड़ा-सा पिलपिला सा नज़र आए उसका कोडेक्स, तो आप उसको तुरंत उसका ट्रीटमेंट कीजिए। और आप अगर कोई भी ब्रांच को कट किए हैं, तो आप उसको अच्छे से लॉक कीजिए फंजीसाइड या फिर नेल पेंट से अच्छे से सुखा के फिर उसमें नेल पेंट लगाइए, ताकि बारिश के पानी से उनमें रॉटिंग ना हो। और जिन प्लांट्स में फ्रेंड जिनकी पत्तियाँ खराब हो रही है या फिर जिनके टिप से रॉटिंग हो रही है, तो आप उसको कट करके उसमें फंजीसाइड दीजिए, और जितने भी लीफ रॉटिंग हो रही है, उसकी उस पत्ती को तोड़ के आप उसको हो सके तो किसी ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पे डायरेक्ट उसमें पानी ना पड़े। उसी के साथ-साथ आप देखिए जेट प्लांट की ग्रोथ भी कितनी अच्छी हो रही है, और मेरे हिबिस्कस प्लांट में भी अभी अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। मैं सुबह-सुबह इसका जो फूल है उसको निकाल लेती हूँ पूजा के लिए, बस ये एक फूल बचा है और इसकी भी कंडीशन काफ़ी अच्छा है। इसमें भी फूल खिल रहे हैं धीरे-धीरे। फ्रेंड्स, बारिश का पानी जितना नुकसान करता है प्लांट्स को, उससे कई ज़्यादा इसमें इसके बेनिफिट भी होते हैं। बारिश के पानी में न्यूट्रिशन और नाइट्रोजन
बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, जिससे सारे प्लांट्स की ग्रोथ इतनी अच्छी होती है। और देखिए, ये जो सीडलिंग है, ये भी काफ़ी अच्छे से कुछ ही दिनों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ इनमें स्टार्ट हो गया है। तो बारिश का पानी एक वरदान होता है सभी प्लांट्स के लिए। अगर हमारे पॉटिंग मिक्स अगर सही है तो बारिश के पानी से प्लांट्स की ग्रोथ 5 गुना से भी ज़्यादा होती है। और ये देखिए, मेरी वेरीगेटेड सीडलिंग, ये भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। यही सारे प्लांट्स कुछ ही दिन में आपको कुछ और ही नज़र आएगा, इनकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से हो जाएगी। और जो इतने भी बड़े प्लांट्स हैं, उसकी कोडेक्स भी आप देखेंगे ना तो इतना ज़्यादा वो मोटे-मोटे हो जाएँगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्लांट्स की मैंने ग्राफ्टिंग की थी। इनमें 2 प्लांट्स में डबल ग्राफ्टिंग है, जिनमें व्हाइट और रेड कलर के अ, ब्रांच को मैंने ग्राफ्ट किया है। और 4 प्लांट जो है वो सिंगल, क्योंकि ये कलर उनको चाहिए था, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे लेना है, तो मैं अभी कर दी हूँ और फ़रवरी में वो ये प्लांट ले सकते हैं। इस टाइम में मैं फर्स्ट टाइम ग्राफ्टिंग की हूँ, देखती हूँ सक्सेस होते हैं या नहीं। और देखिए फ्रेंड, मेरे जेट प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत ही सुंदर हो रही है, पूरे एकदम लश ग्रीन से हो गए हैं सारे प्लांट्स। इस इतनी बारिश में वीड्स भी बहुत तेज़ी से निकलता है, तो जितने भी वीड्स आपको नज़र आए ना प्लांट्स में, तो उसको आप छोटे रहते ही निकाल दीजिए, नहीं तो इतनी बारिश में वो बहुत ही फ़ास्ट ग्रो करते हैं और उसके रूट्स जो है एकदम सारे एडेनियम प्लांट्स के जड़ से उलझ जाते हैं। फिर बाद में इसको निकालते टाइम एडेनियम प्लांट्स के रूट्स भी पूरा निकल जाता है। इसीलिए आप जब बीज छोटे ही रहते हैं, तो ही आप उसको निकाल दिया कीजिए। इससे प्लांट्स की जड़ों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और फ्रेंड, अगर बारिश रुक जाती है और आप देखते हैं कि प्लांट्स की सॉइल जो है वो सख्त हो गई है, तो आप उसमें थोड़ी-थोड़ी गुड़ाई भी कर सकते हैं। एकदम हल्की गुड़ाई करना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। इस टाइम हमें प्लांट्स के रूट्स को थोड़ा-सा भी कट नहीं होने देना है। और देखिए, जितने भी ये येलो लीफ है और स्प्रेड फ्लावर है, उसको भी आप निकाल दीजिए। और जैसे ही बारिश कम होता है ना, आप तो फंजीसाइड का वाटर इसमें पूरा स्प्रे करके प्लांट्स को पूरा भिगो दीजिए। इससे प्लांट्स की जो रॉटिंग की समस्या है वो थोड़ी-सी तो कम होगी ही, लेकिन अगर कंटिन्यू बारिश होती है ना, तो कोई भी हम कुछ भी कर लें, किसी चीज़ में कोई भी काम नहीं आता है। लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है, आप ज़रूर इसको पूरे फंजीसाइड से भिगो दीजिए। हफ्ते में 1 बार कम से कम। अभी जितनी बारिश हो रही है, उस टाइम में आप ज़रूर से ज़रूर इसको फंजीसाइड का ट्रीटमेंट कीजिए, इसके जड़ में भी दे दीजिए। और पूरे प्लांट्स के लीफ को, टिप को, पूरे को भिगो दीजिए। तो ऐसे ही मैं सारे प्लांट्स में फंजीसाइड्स से स्प्रे कर दूँगी। मेरे जितने भी छोटे-बड़े प्लांट हैं, मैं सभी में दे दूँगी, ताकि थोड़ी-सी भी इसमें रॉटिंग की समस्या कम हो, तो भी ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए सारे प्लांट्स को मैं एकदम पूरा भिगो दूँगी। इसके साथ-साथ मैं अपने सीडलिंग्स को भी दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये करीब मेरे 1 मंथ के सीडलिंग हैं और ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इसको भी मैं एक दिन बारिश के पानी में छोड़ दी थी, ताकि इनकी ग्रोथ भी थोड़ी-सी अच्छी हो जाए। देखिए, इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो गई है और इसको इस टाइम हम रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मौसम थोड़ा-सा क्लीन होगा, मतलब बारिश कम होगी, साफ धूप निकलेगी, तब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। ये सारे सीडलिंग्स जो है, ये मेरे हाइब्रिड सीडलिंग्स हैं, मतलब जो मल्टी पेटल्स होते हैं उसके सीडलिंग्स हैं। और ये देखिए, 2 प्लांट्स जो है मेरे ख़राब हो गए थे,